अब चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको किरचॉफ का विद्युत धारा संबंधित नियम समझाता हूं। तो किरचॉफ का कहना क्या है कि किसी भी संधि पर आने वाली विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग है उस बिंदु से जाने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब सबसे पहले तो आप ये समझो कि संधि क्या होती है। तो संधि एक ऐसे बिंदु को कहते हैं जहां कुछ विद्युत धाराएं तो आकर के प्रवेश कर रही होती हैं और वहां से कुछ विद्युत धाराएं बाहर निकल रही होती हैं। तो किरचॉफ के अनुसार जितनी विद्युत धारा इस संधि में प्रवेश कर रही होगी उतनी ही विद्युत धारा इस संधि से बाहर निकल रही होगी। और ऐसा होता क्यों है? देखो, विद्युत धारा है क्या? एकांक समय में प्रवाहित होने वाला आवेश। तो इस संधि पर एकांक समय के अंदर जितना आवेश आ रहा होगा उतना ही इसको आगे भेजना होगा, क्योंकि अगर वो उस आवेश को इकट्ठा करेगा तो होगा क्या कि आवेश के इकट्ठा होने से स्पार्किंग हो जाती है। तो कुछ ही समय के अंदर इस बिंदु पर स्पार्किंग हो जाएगी और कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं चाहेगा। तो आप देखो इस बिंदु पर या संधि पर कितना आवेश प्रवेश कर रहा है। तो देखो I2 प्रवेश कर रही है, I5 प्रवेश कर रही है और I4 भी प्रवेश कर रही है। तो I2, I4 और I5 का जो बीजगणितीय योग है, बीजगणितीय योग क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि विद्युत धारा अदिश राशि है तो सिंपली जुड़ जाएगी। किसके बराबर होगा? इस संधि से बाहर निकलने वाली विद्युत धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर। तो ये रहा आपका I3 और इसको मान लेते हैं आपका I1। तो किसके बराबर हो जाएगा? I1 और I3 के बीजगणितीय योग के बराबर। इसको कहते हैं किरचॉफ का विद्युत धारा संबंधित नियम। अब चलिए इस नियम पर आधारित एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। सवाल कुछ इस तरह से है कि हमें किसी विद्युत परिपथ से काट करके ये फिगर दिखाया गया है, तो हमें इस विद्युत धारा का मान और इसकी दिशा पता करनी है, ये जो I है। और इसके लिए हम किसका प्रयोग करने वाले हैं? किरचॉफ के धारा संबंधित नियम का। ध्यान रहे कि कहीं भी अगर हमें कोई संधि दिखाई देगी तो जितनी विद्युत धारा उसमें प्रवेश कर रही होगी उससे उतनी ही विद्युत धारा बाहर निकल रही होगी। तो सबसे पहले मैं इस वाली संधि को देखता हूं। इस संधि पर मैं क्या देखता हूं कि यहां से 2 एम्पियर की विद्युत धारा तो दाईं तरफ जा रही है और ये 1 एम्पियर की विद्युत धारा इधर की तरफ बाहर निकल रही है। तो कुल कितनी विद्युत धारा बाहर निकल रही है? 3 एम्पियर की। तो उसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवेश कर रही होगी वो भी कितनी होगी? 3 एम्पियर। और चलिए अब हम इस संधि को देखते हैं। तो इस संधि पर मैं क्या देखता हूं कि 2 एम्पियर की विद्युत धारा तो इस तरफ से आ रही है और 3 एम्पियर की विद्युत धारा नीचे से जा रही है। तो इस संधि में कुल कितनी विद्युत धारा प्रवेश कर रही है? 5 एम्पियर की। तो यहां से जो विद्युत धारा बाहर निकलेगी वो होगी 5 एम्पियर की। और जैसे ही मैं अब इस संधि पर पहुंचूंगा तो यहां से 5 एम्पियर की विद्युत धारा इसमें प्रवेश कर रही है और बाहर निकल रही है 3 एम्पियर की। और समीकरण कहता क्या है कि जितनी विद्युत धारा प्रवेश करे उतनी ही बाहर निकलनी चाहिए। तो 3 एम्पियर की अगर ऊपर चली गई तो उस तरफ कितनी बचेगी? 2 एम्पियर की विद्युत धारा। अब आप इस संधि पर जैसे ही आओगे तो इस संधि पर ऊपर से कितनी विद्युत धारा प्रवेश कर रही है? 2 एम्पियर की। यहां से कितनी विद्युत धारा प्रवेश कर रही है? 4 एम्पियर की। तो कुल विद्युत धारा इसमें प्रवेश कर रही है 6 एम्पियर की। तो यहां से बाहर भी कितनी निकलेगी? 6 एम्पियर की विद्युत धारा। फिर आप आगे पहुंचोगे इस संधि पर। इस संधि पर आप क्या देखोगे? बाईं तरफ से कितनी विद्युत धारा प्रवेश कर रही है? 6 एम्पियर। और यहां से कितनी प्रवेश कर रही है? 2 एम्पियर। तो कुल कितनी विद्युत धारा प्रवेश कर रही है? 8 एम्पियर की। तो बाहर भी कितनी निकलेगी? 8 एम्पियर की। तो आप क्या देखोगे कि इस वाली ब्रांच के अंदर 8 एम्पियर की विद्युत धारा होगी और वो इस संधि से बाहर की तरफ निकल रही होगी। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किरचॉफ का धारा नियम कहता क्या है और उससे संबंधित किस तरह के आंकिक प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। अब किसी भी परिपथ के अंदर या किसी भी तार के अंदर जो विद्युत धारा है वो क्यों प्रवाहित होती है, उससे संबंधित जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया है जिसे हम कहते हैं ओम का नियम। और अगर आप जानना चाहते हो कि ओम का नियम होता क्या है वो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप दूसरे चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है। इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहते हो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ आए कमेंट करके पूछ सकते हो।